Dear students, welcome to the online class of BSc Part 1 Honours. As you all know, myself, Dr. Raghib Hassan, PG Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, गया। BSc Part 1 Honours में इससे पहले भी मैंने क्लास लिया आप लोगों का, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं कोरोना वायरस और कोविड-19 के कारण। तो सारे मगध यूनिवर्सिटी और दूसरी जगह पर भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 में बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में आप लोगों को फर्स्ट बीएससी ऑनर्स में आप लोगों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था द लिक्विड स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को जो है फिज़िकल केमिस्ट्री के हिस्से को पढ़ाता हूँ। पार्ट ऑफ द फिज़िकल केमिस्ट्री मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि लिक्विड स्टेट में पिछले क्लास में जो हमने बात की थी उसमें हमने आपको बताया था कि लिक्विड स्टेट जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट है। उसमें इम्पॉर्टेंट स्टेट लिक्विड है। उसमें लिक्विड के बारे में जो बात करी थी हमने वो आपके पिछले क्लास में जो है आप जो है पढ़े हैं। जो पढ़ाया है हमने वो आपको पढ़ाया है सरफेस टेंशन पढ़ाया है पिछले क्लास में, और वेपर प्रेशर पढ़ाया था। सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर ये दो टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था, 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज के डिस्कशन में मोलर वॉल्यूम और पाराकोर पढ़ाऊंगा मैं। तो मोलर वॉल्यूम में आप लोगों को जानना है, मोलर वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि लिक्विड स्टेट में 4 प्रॉपर्टी है जो आपकी पार्ट 1 ऑनर्स में डिस्कस करने का है। वो है मोलर वॉल्यूम और सरफेस टेंशन, पाराकोर और इसी तरह से वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है। आज मोलर वॉल्यूम की चर्चा होगी। मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। यानी 1 मोल के द्वारा जो जगह स्थान ग्रहण किया जाता है उसको जो है मोलर वॉल्यूम कहते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी V बराबर m/v होता है। तो यहाँ से देखिए V को आप निकालेंगे तो m/d हो जाएगा। सिंपल मामला है, V यहाँ आ गया, d नीचे चला गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम बराबर आपका मोलर मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। मोलर मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपका मोलर वॉल्यूम को इस्तेमाल करना है। यानी मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास बाई डेंसिटी। मोलर वॉल्यूम की यूनिट जो आप यूज़ करेंगे वो ml या cc इस्तेमाल करेंगे। cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट में cc कहते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दें, अगर SI यूनिट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर मीटर क्यूब का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हुई वॉल्यूम के बारे में, मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम में डेंसिटी बाई m/v किया, यहाँ से V बराबर m/d। इस तरह से मोलर वॉल्यूम बराबर मोलर मास बाई डेंसिटी, यूनिट हो जाएगी ml सेंटीमीटर क्यूब या cc, SI यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये तो आपने देखा मोलर वॉल्यूम के बारे में।
अब आगे की एक और चर्चा है, उसको भी हम लोग करते चलें, जो है पाराकोर। पाराकोर के बारे में, पाराकोर क्या होता है? पाराकोर आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। इसके बारे में सबसे पहले मैक्लिओड ने बताया था। मैक्लिओड ने एक रिलेशनशिप दिया था सरफेस टेंशन और डेंसिटी के बीच में। मैक्लिओड गेव ए रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड density of the liquid, surface tension and the density of the liquid के बीच में एक रिलेशनशिप इसका दिया था। तो वे आपको जानना है, सरफेस टेंशन और डेंसिटी के बीच में दिया था वो गामा टू दी पावर 1/4 d माइनस डी इक्वल टू सी। यहाँ पर गामा क्या है? गामा जो है, गामा इक्वल टू सरफेस टेंशन है। दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। और डी जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है। और ये सी जो है ये है कांस्टेंट, दिस इज नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है मैक्लिओड ने इसके बारे में रिलेशन दिया कि गामा टू दी पावर 1/4 डी माइनस डी, डी भी डेंसिटी है, स्मॉल डी भी डेंसिटी है, इक्वल टू ए कांस्टेंट होता है। तो ये जो है पाराकोर है, दिस इज नोन एज पाराकोर। पाराकोर इसी से एक्सप्लेन करेंगे आगे। इसके बाद इसमें सडजन नाम का साइंटिस्ट था। इसने मैक्लिओड का दिया हुआ जो फॉर्मूला था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, स्मॉल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या किया? इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया टू दी पावर 1/4, टू दी पावर 1/4 d माइनस डी इक्वल टू p। इसी को इसने पाराकोर कहा, इसी को इसने पाराकोर कहा। d जो है ये m यहाँ पर आपका मल्टीप्लाइड हो जा रहा है। तो अब आपको देखना ये है कि इन केस डेंसिटी इज वेरी वेरी लेस दैन ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड का जो डेंसिटी वो ये डेंसिटी वेरी वेरी लेस होगा। तो वेरी वेरी लेस अगर होगा तो ऐसी स्थिति में ये d माइनस डी है, तो ये स्मॉल d विल बी ओमिटेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से इसको हटा सकते हैं आप, इस d को आप हटा सकते हैं। तब ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा m गामा टू दी पावर 1/4 बाई डी बराबर p। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये d जो है ओमिट क्यों हुआ, क्योंकि ये d वेरी वेरी लेस देन d के है। तो इसको डिनोमिनेटर से मैंने हटा दिया। ऐसी स्थिति में अब आप देखिए सर्टेन टेम्परेचर पर, एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर होता ये है कि गामा की वैल्यू 1 हो जाती है, सरफेस टेंशन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये m, ये d, ये p हो जाएगा। तो पाराकोर की वैल्यू आएगी m/d, है ना। तो आप कह सकते हैं कि पाराकोर में बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम एट ए सर्टेन टेम्परेचर फॉर ए सर्टेन लिक्विड। ये पाराकोर का डिफिनेशन होगा। तो इसके बारे में एक बार और रिकैप कर लें, समराइज कर लें कि पाराकोर के बारे में सबसे पहले मैक्लिओड ने बताया था। मैक्लिओड नाम का साइंटिस्ट था जिसने बताया था, और ये एक्सप्रेशन दिया था गामा टू दी पावर 1/4 d माइनस डी इक्वल टू सी, जहाँ पर जो है गामा जो है सरफेस टेंशन है, d भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, स्मॉल d भी डेंसिटी ही है, और c कांस्टेंट है। सडजन ने यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज क्या किया, तो इसमें m से मल्टीप्लाई कर दिया, m यानी मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पाराकोर बोला। और ये देखिए d वेरी वेरी लेस देन d है। ऐसी स्थिति में जब ऐसा मामला होता है तो डिनोमिनेटर वाला जो आपका माइनस में d जा रहा है उसको ओमिट कर सकते हैं। d कैन बी ओमिटेड, यानी हटा सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। d कैन बी ओमिटेड और नेग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ये वैल्यू आपके सामने आएगी m टू दी पावर 1/4 और गामा टू दी पावर 1/4 बाई डी इक्वल टू p। एट सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन लिक्विड के लिए
गामा की वैल्यू 1, यानी गामा यानी सरफेस टेंशन की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसी स्थिति में 1 पुट करेंगे तो ये आपका जो है m/d। तो आप कह सकते हैं कि पाराकोर में भी डिफाइन, पाराकोर ऑफ ए लिक्विड में भी डिफाइन एज द मास पर यूनिट डेंसिटी फॉर ए सर्टेन टेम्परेचर एट ए सर्टेन टेम्परेचर। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों का आज लिक्विड स्टेट पूरी तरह ख़त्म कर दिया। आज जो टॉपिक कवर किया वो कवर किया हमने मोलर वॉल्यूम और पाराकोर। इससे पहले वाले क्लास में आपने देखा होगा, वीडियो में जाके आप चेक कर लीजिए, आपको मैंने पढ़ाया था, वो पढ़ाया था आपको सरफेस टेंशन और वेपर डेंसिटी। लिक्विड की 4 प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। पहला है सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, फिर मोलर वॉल्यूम और पाराकोर। ये चारों प्रॉपर्टी को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट्स की कैटेगरी में आता है और ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप वीडियो देखें और देख करके अपना सजेशंस या कोई भी सुझाव है तो दें। और अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना बहुत हावी है सब लोगों पर, तो कृपया करके आप अपना, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।